कर्मचारियों का में जो डीए 4% का डीए था उसमें हमने एफसीपीसी में उसको पास किया है और वो नगर निगम की हाउस में अब जाएगा और हमने सर्वसम्मति से जितने भी हमारे मेंबर्स थे सब ने इसको पास भी किया। इसके अलावा रिवॉल्डी की जो शॉप्स है जो हमने परसों भी वेंडर्स कमेटी वेंडर की जो बनाए थे उसको हमने अलॉटमेंट की बात थी और उसको हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू किया है कि जितने भी लोग हैं उनको ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से नंबर वाइज जो जिसका जैसा जैसा नंबर निकलेगा उसमें करो। तीसरा था इसमें कि हमने रेंट क्या लेना है, रेंट और इसका वो हमारा उसमें था जो हमारा स्टेट ब्रांच है वो एज़ पर स्क्वायर मीटर या जो इसका रेट पड़ता है उसको फिक्स करके उसको हम बढ़ाएंगे और आफ्टर 5 ईयर्स इसको 10% हम बढ़ाएंगे जो इसका रेट होगा। तीसरा था जो हमारे जितने भी टेंडर हो रखे हैं हमारे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, हमने लगभग 150 से 150 पौने 200 टेंडर्स किए। मैं चाहता हूं कि हमने एक फ़ैसला लिया कि जो उन टेंडर्स को इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अवॉर्ड किया जाए ताकि उनको समय पर हमारा कार्य जो है वो रुके ना, हमारे जो डेवलपमेंट के काम हैं वो सारे होते रहें। ये सारे फैसले हमने इसमें लिए। तो और बाकी जनरल डिस्कशन भी रही जो आय को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जो एक चर्चा में आया मामला। तो आय को बढ़ाने की जिस तरह से बात की थी पहले से ही नगर निगम यहाँ पर इससे जूझ रहा है, तो क्या क्या यहाँ पे रहेगा जो आने वाले समय में नगर निगम की आय में? देखिए मैं आपको बताऊं कि नगर निगम में हमारे पास हमने पहली बार इसको अपनी जगह को आइडेंटिफाई कर, चाहे वो 5 फुट या 10 फुट जगह भी होगी हम उसको आइडेंटिफाई उस जगह को भी मैं चाहता हूँ कि यूटिलाइज़ करें हम, चाहे उसमें गुमटी बनाएं, चाहे हम उसको ईटीएम खोलें, चाहे उसको प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहते हैं ताकि हम सोर्स ऑफ इनकम उसका बढ़ाएं अपनी ज़मीन का जो हमारी लैंड पे है। और एक साइज़ के थ्रू हम जैसे चाहे वाइन शॉप है या दूसरी चीज़ें फैब्रिकेट स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं जो उसको जो एक साफ़ सुथरा भी दिखे और उसको फैब्रिकेट स्ट्रक्चर बना करके उसको चाहे गुमटी के माध्यम से और उसको काम करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो हमारी डंपिंग होती थी, इलीगल डंपिंग्स जो हमारे आपने देखा होगा आपदा में बहुत इलीगल डंपिंग हुई, हम आउटसोर्स के माध्यम से टेंडर के माध्यम से इसको करना चाहते हैं और एक नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं। नंबर जो है जिस आदमी को डंप करना है या डंपिंग करनी है हम डंपिंग साइड उनको अलॉट करेंगे, ऑनलाइन हमारा नंबर डिस्प्ले होगा, वो अपना जो उसका कूड़ा या डंपिंग है अवैध डंपिंग है मलबा है मिट्टी है वो हमको संपर्क करें और हम उसको डंपिंग साइड में ले जाएं, उसके चार्जेस हम लेंगे। ना कि अभी क्या हो रहा है जो हमने पाया है जो आपदा में जो डिज़ास्टर हुआ उसका बहुत बड़ा कारण था कि हमारे शहर के अंदर बहुत अवैध डंपिंग हुई, चाहे वो स्मार्ट सिटी की डंपिंग थी या इलीगल इंडिविजुअल की डंपिंग थी। मैं भी उसी में शामिल हूँ क्योंकि आपको किसी को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर के पास पकड़ाया, रात को हर कहीं फेंक देते थे जो हमारे जंगल इन्वायरमेंट भी ख़राब हुआ और लोगों को नुकसान भी हुआ। तो ये एक हमारा बहुत स्ट्रिक्ट उसमें एक्शन रहेगा और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मैंने स्ट्रिक्टली लिखा है और जहाँ पर भी जो हम आउटसोर्स के माध्यम से जब करेंगे इसको जब नंबर हम डिस्प्ले करेंगे, जब हम सुविधा सब कुछ देंगे, उसके बावजूद भी अगर कहीं डंपिंग होगी तो बहुत हैवी पेनल्टी हम उसमें रखने जा रहे हैं। और हमारी 2-3 साइट्स डंपिंग साइट जैसे हमारे को इशू हो जाएगी उसके बाद हम इस कार्य को बड़ी तेज़ी से करने जा रहे हैं। अभी डंपिंग साइट्स का चिन्हित हाँ, 3 जगह हमारी डंपिंग साइट हो रही है जिसके एफसी बने हुए, कल्लोग है आपका चुनौती है और एक टूटी गंडी के पास है। 2-3 जगह हमने साइट्स को बरियाल तो हमारे पास है ही। उसके अलावा जो जैसे ही हमारा एफसी क्लियर हो गया हम उसके बाद उसको ऑफिशियली इसको करेंगे ओवरऑल शिमला में और जहाँ पर भी अवैध डंपिंग पाई जाएगी हम बहुत कड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जब हम सुविधा दे रहे हैं तो फिर ये हर एक आदमी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अभी तो हर कहीं जहाँ फेंका जा रहा है। सर जो निर्माण कार्य कर रहा होगा अगर वह डंपिंग करता है तो निर्माण कार्य पर प्रतिबंध भी लगेगा या पेनल्टी होगी भारी? बिल्कुल, हमारे एक्ट के हिसाब से हम एक्शन लेंगे जो हमारा एक्ट है उसमें एक्ट में और फॉरेस्ट का अपना एक्ट है। अब फॉरेस्ट क्योंकि सरकार के पास है, हम फॉरेस्ट मैंने सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें चिट्ठी लिखी है कि आप पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, आपको पेट्रोलिंग करो। जब हम ये सारी सुविधा दे रहे हैं देंगे आने वाले समय में जब अभी इसको हम करेंगे तो उसके बाद हम बहुत कड़ा एक्शन इसमें होगा और जहाँ पर भी अवैध पड़ा होगा वो उस कॉन्ट्रैक्टर का और जो वेंडर होगा जिसको हमने आगे काम दिया होगा वो उसकी जिम्मेवारी, नहीं तो उसको भी पेनल्टी पड़ेगी कि ये जो डंपिंग है ये आपने क्यों रखी यहाँ।
सर ये जाखू एस्केलेटर का निर्माण कार्य क्या पूरा हो गया, कब तक इसका यहाँ पर उद्घाटन? देखिए आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है और एस्केलेटर के ट्रायल्स चल रहे थे। आज शाम को उसका जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की भी संभावना है आने की, शाम तक लगभग 4 बजे का आसपास का इसका टाइम रखा है। तो वो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कांगड़ा की तरफ गए हैं तो वो शाम को उनका भी आने का है, तो आज इसको जनता को समर्पित करेंगे।